एक्सरसाइज 1.4 था 7th क्वेश्चन, ये 6 था एक्सरसाइज 1.4 था 7th क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हमारे पास ये दे दिया है a इक्वल टू एस सच दैट एस इज ए नेचुरल नंबर, b में दिया है एस सच दैट एस इज एन इवन नंबर, c में दिया है एस सच दैट एस इज एन ऑड नेचुरल नंबर, d में दिया है एस सच दैट एस इज ए प्राइम नंबर। अब हमसे क्या क्या पूछा है, हमसे पूछा है a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन c और a इंटरसेक्शन d निकालना है। तो पहले हम इस तीनों तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एस सच दैट एस इज ए नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता, 1 से शुरू होता, 2 3 4 5 और ये चलता जाएगा। ये हमारा हो गया। एस इज एन इवन नंबर भी हम लोग लिख लेते हैं, 2 4 6 8 10 चलता जाएगा। अब एस सच दैट एस इज एन ऑड नेचुरल नंबर कौन सा होगा, 1 होगा, 3 होगा, ऑड बोला है 7 होगा, चलता जाएगा। अब एस सच दैट एस इज ए प्राइम नंबर कौन सा है वो हमें लिखना है। तो प्राइम नंबर क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, ऐसे ही चलता जाएगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, ये तीनों तो अब सॉल्व करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए और बी में जो कॉमन है वो हमें लिखना है। तो ये है हमारे पास ए, ये बी, ये सी और ये डी। तो ए और बी में क्या कॉमन है, तो यहाँ पे 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, ऐसे ही चलता जाएगा। फिर यहाँ पे 6 भी कॉमन हो जाएगा, फिर 8 आगे चलते 8 कॉमन हो जाएगा। तो अभी हम लिख देते हैं 2 4 कॉमन है और ऐसे ही चलते जा रहा है। तो ये देखिए 2 और 4 कॉमन और यहाँ से ऐसे ही आधे 6 हो जाएगा, ऐसे ही 8 हो जाएगा और चलता जाएगा। तो ये लगभग बी की तरह ही तो बन गया, क्योंकि बी भी तो ऐसा ही है 2 4 6 8 10 और ये भी तो ऐसा ही बन गया 2 4 6 8 10। तो ये तो बी हो गया, मतलब ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी बन गया। हमें यही पता चला इस पर ऑपरेशन तो करते हैं। चलिए हम ये तो और सॉल्व करते हैं। ए इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन सी करेंगे तो क्या होगा, ए और सी में हमें कॉमन अब ढूंढना है। तो 1 होगा, उसके बाद 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर ऐसे ही 6 होगा, फिर 7 लिखा रहा है तो 7 भी हो जाएगा। तो ये लिख देते हैं हम लोग 1 होगा, फिर 1 होगा, फिर 3 होगा, फिर 5, ये लिख देते हैं, फिर ऐसे ही चलता जाएगा। तो आप इसको भी ऑब्जर्व करिए, तो ये जो है हूबहू इसके तरह नहीं है, 1 3 5 उसके बाद फिर 7 होगा, तो ये भी तो सी के बराबर हो गया। तो जब ए इंटरसेक्शन सी थी है तो ये सी आ गया, जब ए इंटरसेक्शन बी थी है तो बी आ गया। अब डी था, ये भी एक बार ट्राई करते देख ही लेते हैं। ए इंटरसेक्शन डी, तो यहाँ पे क्या कॉमन है, 2 लिखेंगे तो 2 आ जाएगा, 3 लिखें 3 आ जाएगा, 5 तो 5, ऐसे ही 7 होगा। मान लीजिए यहाँ पे 6 लिखे फिर 7 लिखे तो यहाँ पे भी 7, तो यहाँ पे भी 7, तो कॉमन क्या आएगा, 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया और ऐसे ही चलता गया। अब अगर ए इंटरसेक्शन सी डी देते हैं तो ये भी तो एकदम सेम है, 2 3 5 7 2 3 5 7, तो ये भी डी हो गया, ये भी सेम आ गया। तो इस तीनों सॉल्यूशन से हम लोग एक चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से देखिए कि अगर कोई भी सेट है जो कि नेचुरल नंबर प्रेजेंट है उस सेट में, कंप्लीट नेचुरल नंबर है, अगर उसका इंटरसेक्शन किया जाए तो भी नॉर्मल सेट के साथ, कोई भी सेट है, मान लीजिए वो ऑड सेट है, इवन सेट है, प्राइम सेट है, मान और एग्जांपल के तौर पे मैं दे दिया, तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा नॉर्मल सेट, मतलब ये रिजल्ट आ जाएगा। आप देख भी रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी मैंने दिया तो बी रिजल्ट आ गया, ए इंटरसेक्शन सी दिया तो सी आ गया, डी दिया तो डी आ गया। तो वैसे ही ए मान लीजिए नेचुरल नंबर इंटरसेक्शन नॉर्मल नंबर इक्वल टू नॉर्मल नंबर, ये इस पूरे मैंने प्रोसेस से कंक्लूड किया, ये कंक्लूजन हमारा यही आया जो कि इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी नेचुरल नंबर तो इंटरसेक्ट किया तो भी सेट के साथ, तो वो सेट वापस अपने आप में वही सेट आ जाएगा, वही सेट वापस आ जाएगा। अब सातवां था रिमेनिंग क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, चौथा पाँचवा छठा जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं साथ में थे वो हम लोग कर लेते हैं। 3 तक साथ में, तीसरा तक हो गया था, चौथा पाँचवा छठा कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन सी, मतलब ए और सी में जो कॉमन है, तो ए और सी में जो कॉमन है, तो ए और सी में क्या क्या कॉमन है वो देख लेते हैं। ए और सी में कॉमन क्या क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। सॉरी, बी एंड सी में क्या क्या कॉमन है वो हम लोग देख लेते हैं। तो बी में देखिए ये पूरा जो है, ये जो कंप्लीट है ये इवन है और ये कंप्लीट ऑड है, तो इवन और ऑड में तो भी कॉमन होगा। ये 2 4 6 सेट है, ये 1 3 5 7 है, तो भी कॉमन होगा, नहीं होगा, एक भी कॉमन वैल्यू नज़र आ रहा है। अब तो 2 है 4 ऐसे सेट है, यहाँ पे 1 3 5 7 है, तो ये सेट है, कॉमन आ ही नहीं रहा। अब 1 और 3 तो कंपेयर करना है, यहाँ पे 2 है 4 है 6 है, ऐसे ही चलते जा रहा है। यहाँ पे 2 3 5 7, तो यहाँ पे 2 तो जो है वो तो कॉमन है, तो 2 कॉमन कंसीडर कर लिया आया। यदि यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो हम लोग कॉमन हम लोग देख रहे हैं, जब यूनियन होता है तो हम लोग ऑल एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं, ये आपको पता है।
अब C इंटरसेक्शन D क्या है? C इंटरसेक्शन C और D में जो कॉमन है वो हमें कंसीडर करना है। तो 1 तो नहीं है, 3 है, 5 है, 7 है, तो वो कंसीडर कर लेंगे। तो 3, 5, 7 ये हम लोग कंसीडर कर लेंगे। तो इसको बहुत सारे बुक्स में अलग तरीके से भी दिया जाता है, तो मैं उसे एस सेट बिल्डर मेथड में थोड़ा लिख देता हूँ। एस सच दैट एस इज एन ऑड प्राइम नंबर। ऑड प्राइम नंबर ही तो है ये। देखिए प्राइम नंबर क्या होता है? 2, 3, 5, 7 जो 1 और इट सेल्फ के साथ डिविजिबल हो उसे प्राइम नंबर बोलते हैं। तो 2, 3, 5, 7 ऐसे ही चलते जा रहा है। अब इसमें जो ऑड वाला पार्ट है, ऑड वाला पार्ट ये तो इवन है तो ये कंसीडर नहीं हुआ इसमें, लेकिन ऑड वाला सारे पार्ट्स कंसीडर हो रहा है। तो इसको हमें स्टेटमेंट के तौर पे लिख दिए एस सच दैट एस इज एन ऑड प्राइम नंबर। स्टेटमेंट के रूप में मैंने इसे लिख दिया, एक स्टेटमेंट के तौर पे, और किसी तरीके से नहीं लिखा, सिर्फ एक स्टेटमेंट के तौर पे लिख दिया। ये सेट बिल्डर मेथड तो मैंने यूज़ करते हुए ऐसे लिख दिया। बाकी नॉर्मल तरीके से मैंने अब तो समझा ही दिया सब, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप कॉमन देख ही लीजिए, सी और डी में कॉमन क्या है? तो सी और डी में कॉमन है 3 है, 5 है, 7 है। सीधा आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है, मैं आपके समझाने के लिए ऐसे भी लिख दिया हूँ। तो हो सकता है ऐसे भी पूछ दे तो आप कन्फ्यूज ना हो जाएँ, या फिर और आप तो हर तरीका पता होना चाहिए, इसलिए मैंने बता दिया। बाकी अगर आप चाहें तो सिर्फ इतना भी लिख के आ जाएंगे तो आपका कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। 8वां क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.4 का सेट का विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट मतलब क्या होता है कि जो सेट्स का जो इंटरसेक्शन आए कॉमन बिटवीन सेट्स इक्वल टू 5। एम्प्टी सेट मतलब दो सेट्स के बीच में कोई भी कॉमन ना आए तो उसे हम बोलते हैं डिसजॉइंट। ये मैंने जब थ्योरी पार्ट पढ़ाया था तो मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि मान लीजिए ए इंटरसेक्शन बी जो है, अगर ये 5 आ गया मतलब एम्प्टी सेट आ गया तो ये इसे हम बोल सकते हैं कि ये डिसजॉइंट है। अगर डिसजॉइंट मतलब यही कि आप यदि यूनियन है, यूनिवर्सल सेट है, तो ये एक सेट है और ये सेट है, दोनों में तो कॉमन नहीं ना आया तो इसे हम बोल देते हैं डिसजॉइंट। अगर इसी में कॉमन आ जाता तो ये नॉट डिसजॉइंट हो जाता। इतना आप तो क्लियर हो गया। अब हम लोग डिस्कस करते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला 1, 2, 3, 4 डू एंड एस सच दैट एस इज एन नेचुरल नंबर 4 से लेते 6 तक, और 4 और 6 कंसीडर 10 है। इस तरह हम लिखे तो 4, 5, 6 ऐसे लिखेंगे, और 1, 2, 3, 4 तो लिखा हुआ है। तो अब इस दोनों में हमें कॉमन देखना है। तो इस दोनों में 1 तो कॉमन नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, लेकिन 3 नहीं है, लेकिन 4 कॉमन हो गया। 4 दोनों में कॉमन है। तो अगर हम ये दोनों जो सेट है ए मान लेते हैं इसको, और इसको बी मान लेते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी में 4 कॉमन आ गया, तो ये डिसजॉइंट होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि एक कॉमन आ गया। अगर पूरा नल हो जाता तो फिर डिसजॉइंट कहलाता। क्योंकि हम मैंने पहले ही बता दिया ए इंटरसेक्शन पी अगर नल है तो ये फिर नल मतलब एम्प्टी मतलब कोई कॉमन नहीं है, तो फिर ये डिसजॉइंट कहलाएगा। अगर कॉमन है तो इसे डिसजॉइंट नहीं कहलाएगा। ये अब क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं। अब ए ई आई ओ यू में और सी डी ई एफ में क्या कॉमन है? तो सी डी ई एफ में और ए आई ओ यू में ई जो है दोनों में कॉमन है, तो ये भी डिसजॉइंट नहीं कहलाएगा। अब एस सच दैट एस इज एन इवन नंबर। एस जो है वो इवन नंबर है, मतलब क्या हुआ 2, 4, 6, 8 ऐसे ही होगा। और इंटरसेक्शन एस इज एन ऑड नंबर मतलब 1, 3, 5, 7 ऐसे होगा। तो अब तो कुछ कॉमन नज़र आ रहा है 2, 4, 6, 8 और 1, 3, 5, 7 कॉमन कुछ भी नहीं है, तो ये नल हो गया। कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। यहाँ पे 2, 4, 6, 8 है, यहाँ पे 1, 3, 5, 7 है। कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा है, कॉमन नहीं आ रहा है मतलब ये नल है। एम्प्टी है तो भी कॉमन नहीं है, कॉमन कुछ भी नहीं है। डिसजॉइंट तो यही कंडीशन होता है, तो जो दो सेट है उसका इंटरसेक्शन कॉमन नहीं आना चाहिए। अगर कॉमन नहीं आ रहा है तो फिर ये डिसजॉइंट कहलाएगा, तो ये डिसजॉइंट है। ये दोनों नहीं था क्योंकि कॉमन आ गया, कॉमन एक निकल गया। इसमें कोई कॉमन नहीं आया तो ये डिसजॉइंट है। 8वां क्लियर हो गया आप तो।